नियम योजक चिन्ह 10। अगर कोई अपराध भूल से हो जाए तो सोते समय ईश्वर को अपने सम्मुख समझकर उससे दीनता की हालत में क्षमा मांगे और पश्चाताप करें, और इसके लिए प्रार्थना और कोशिश करें कि आइंदा कोई अपराध न होने पाए। मानव जीवन की पूर्णता इसमें है कि मालिक को अपना मालिक और अपने आप को उसका बंदा समझे और बंदगी करता रहे। ऐसा करने पर मानो आपने अपने में निषेध की हालत कायम कर ली और जिसकी वजह से उसकी निगाह आप पर सीधी पड़ रही है, यानी मालिक की नज़र आपकी ओर पर्याप्त रूप से खींची है और आपने उससे एक तरह का अपना संबंध जोड़ लिया है। जब ये हालत है तो हमारे लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने कर्तव्य ऐसे तरीकों से निभाते रहें और इस बात को यानी रिश्ते को बराबर दृढ़ बनाए रखें ताकि मालिक का बड़प्पन हम पर अंकित होता रहे और हम पर उसकी निगाह हमेशा सीधी पड़ती रहे। बंदे को सिर्फ इस बात से मतलब है कि किसी भी तरह उसके मालिक का ध्यान उसकी तरफ बना रहे और समीपता कायम रहे। इसके बाद इंसानी गुणों का दूसरा रूप सामने आता है। जब हमने उसे अपना मालिक स्वीकार कर लिया है तो हर गलती जो हमसे भूल से हो जाए और जो नियम के विरुद्ध हो तो हम उस गलती को दोषी की हैसियत से मालिक के सामने जैसे का तैसा रख दें। ऐसा करने से हमारी बेचारगी साबित 250 नियम योजक चिन्ह 10 होती है, और मालिक को भी ख्याल होता है कि भक्त ने जो गलती की है वह सचमुच क्षम्य है, इसलिए कि भक्त के दिल में बेचारगी का ख्याल मौजूद है और तभी तो उसने इस चीज़ को मालिक के सामने प्रस्तुत कर दिया है। इस भाव में वह लोच और नरमी है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस लोच का एक और रूप है और वह बेचारगी का विश्वास दिलाता है। इसका अर्थ यह है कि वे चीज़ें जो उसमें रुकावट थीं अब दूर कर दी गई हैं। वह बोझ जो उस पर मौजूद था वह अब दूर हो गया है, और उसकी दशा एकदम शुद्धता की रह गई है जो प्रकृति की उस धारा से मिलती जुलती है जो मल, विक्षेप और आवरण से मुक्त है। इसका अर्थ यह है कि उस चीज़ को हम विशुद्ध रूप में बंदगी का संबंध जोड़कर लाए हैं। अब ये चीज़ सादगी का एहसास दिलाती है जो सचमुच कुदरत की जान है। बढ़ते बढ़ते ये हालत यहाँ तक हो जाती है कि उसी चीज़ में हम अपने आप को लिपटा हुआ महसूस करते हैं, मानो हमारी पूर्णतया वही दशा हो जाती है जिसको हमें हासिल करना है। गलतियाँ जिनसे कि भक्त कभी मुक्त नहीं हो सकता इस दायरे में आकर ऐसी रह जाती हैं जैसे वह चीज़ खुद अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठती है। ये संभव है कि इस रिश्ते को जोड़ने से पहले बड़ी बड़ी गलतियां निर्मित हुई हों और फिर यह कम होती चले यहाँ तक कि उनकी शक्लें रूप की मिटने लगीं। इसे इस तरह कह लीजिए कि हमने इसमें अपनी इच्छा शक्ति का झटका पर्याप्त रूप से लगा दिया है कि उसकी हालत एक तरह की पश्चाताप की बन गई है। पश्चाताप और कुछ नहीं बल्कि यह खटक है जो उस लहर में पैदा हो जाती है और इसके ऊपर से समानता स्थापित करने के लिए एक लहर दौड़ने लगती है। जैसे इस चीज़ को जिसे मैंने खटक का नाम दिया है दूसरी चीज़ आकर इसको साफ कर देती है। ये पश्चाताप की दशा है। जिस हालत को मैंने बेचारगी कहा है उस हालत को पैदा कर लेना दीनता की हालत कहलाती है, और यह ऐसी चीज़ है कि जिसके हिस्से में आ गई उसने सचमुच सब कुछ पा लिया है। इसमें 251 सहज मार्ग के 10 नियमों की व्याख्या। मासूमियत भोलापन की हालत मौजूद है, हालांकि वह ऊपरी तौर पर ऐसी मालूम न हो। जब ये बात है तो सचमुच वह गलती न रही क्योंकि इस हालत ने उसको पूरी तरह से धो दिया है। 9 भक्ति की दूसरी दशा यह आती है कि हम भविष्य में खुद ऐसे सचेत रहें कि फिर गलती न होने पाए, और उसका सिर्फ उपाय ये हो सकता है कि हम बार बार उस मालिक के दरबार में प्रार्थना करें कि हमें स्थिरता की हालत प्रदान करे कि दोबारा यह अपराध न हो। चूंकि हम एक भक्त की हैसियत से उस दायरे में शामिल हुए हैं इसलिए ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम कर्तव्यों का पालन करें और इस बात की कोशिश करें और ध्यान रखें
कि हम उन सभी बातों से हमेशा दूर रहें जो कुदरत के नियमों में निषिद्ध है। ये बात उस वक्त अच्छी तरह होगी जबकि हम मालिक और अपने बीच की दूरी को घटाकर उसके निकटतर हो जाएं। इसके लिए बेहतर तरीका यही है कि हम उसकी मौजूदगी अपने ख्याल के पर्दे के सामने ले आएं। सोते वक्त ऐसी प्रार्थना करना इसलिए अच्छा समझा गया है कि उस वक्त हम अपने सब झंझटों से फुर्सत, छुट्टी पाए होते हैं और सिवाय आराम करने के हमको और कोई काम करना बाकी नहीं रह जाता है। यानी सोने और आराम करने का ही एक मकसद इंसान के सामने रहता है और हर काम से वह अपने आप को निश्चिंत पाता है। या ऐसा कहो कि वह अपने आप को किसी सीमा तक आज़ाद पाता है। यह आज़ादी भी कुदरत की एक स्थिरता की हालत कही जा सकती है। यानी दूसरे मायनों में आप कुदरत के किसी हिस्से से समरसता अपना चुके हैं। इसलिए उस वक्त हमें इस काम प्रार्थना को करने की ज़्यादा ताकत होती है। यही वजह है कि उस वक्त की गई प्रार्थना में ज़्यादा असर होता है और हर काम जो उसके अनुसार किए जाते हैं ठीक होते हैं। इसलिए हमें इस वक्त से फ़ायदा उठाना चाहिए और जो काम इस वक्त के लिए नियत है उसे ज़रूर करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। ओम।